और बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में है। रामलला जी अयोध्या के बनने के बाद दूसरी बार प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचे हैं। आज दर्शन पूजन के बाद यहां मेगा रोड शो भी करने वाले हैं। तो देखिए, ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज पीएम मोदी अयोध्या दौरे पर हैं और आज यहां दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद पीएम मोदी एक बड़ा रोड शो भी यहां करने वाले हैं, मेगा रोड शो, जिसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद दूसरी बार अयोध्या पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहले दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद जो है ये रोड शो होगा। जय श्री राम 400 वाला परिणाम। अवध मिशन हैट्रिक विजन। सुपर संडे अयोध्या में रोड शो। बिल्कुल जीतेंगे 400 पार। बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार कारवां अब उत्तर प्रदेश में है। तीसरे चरण से पहले तूफानी प्रचार का आज का कारवां काफी अहम है, क्योंकि पीएम का पड़ाव अवध का दौरा है। 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग है। ऐसे में बीजेपी के पक्ष में पीएम मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी से 80 सीट को आधार बना टारगेट 400 पार का है। ऐसे में यूपी के कानपुर में पार्टी के लिए माहौल बनाने के बाद मोदी का आज अयोध्या दौरा है। शताब्दियों बाद अयोध्या में राम जन्मोत्सव का वो अलौकिक दृश्य सबके सामने है, जिसका करोड़ों राम भक्तों को इंतजार था। रामनवमी के इस पावन पर्व पर रामलला के सूर्य तिलक हुआ, जिसका 500 सालों से हर हिंदुस्तानी को इंतजार था। आज मोदी का दौरा भले ही चुनावी है, लेकिन लोगों में गजब का उत्साह है। ये मोदी जी के लिए सजावट हो रही है। यहाँ पर मोदी जी आएंगे और इसीलिए सजावट हो रही है। उनके आने के लिए हम लोग फुल सजावट कर रहे हैं और स्वागत के लिए, और 11 नंबर गेट से ही जाएंगे मंदिर। अच्छा, राम मंदिर इसी इसी रास्ते से मंदिर जाएंगे। पीएम मोदी का अयोध्या दौरे से पहले भव्य तैयारी की गई। राम पथ झंडा बैनर को केसरिया रंग से रंग दिया गया। एयरपोर्ट से अयोध्या तक की हाईवे की बैरिकेडिंग की गई। करीब 80 पॉइंट पर जनता और साधु संत पीएम का स्वागत करेंगे। रामनगरी में पीएम मोदी रोड शो करेंगे। इसके लिए बाकायदा रथ तैयार हो चुका है, जो लखनऊ से अयोध्या पहुंच चुका है। सुपर संडे में पीएम मोदी के चुनाव प्रचार की बात करें तो पीएम 2:45 बजे इटावा पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 5 बजे धोरारा जाएंगे, यहाँ पर भी जनता के बीच होंगे। शाम को 7 बजे अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करेंगे और 7:15 बजे अयोध्या में रोड शो करेंगे। वक्त चुनावी है और पीएम मोदी का मिशन 400 पार है, तो गेंद जनता के पाले में है। किसके वादों दावों में कितना दम है और किसकी नीयत पर जनता को भरोसा है, सब 4 जून को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और बारी तीसरे चरण की, और ऐसे में तीसरे चरण पर भी पूरा जोर लगाया जा रहा है। सियासी दिग्गज तीसरे चरण को लेकर आज भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करने वाले हैं। कहां करेंगे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। तीसरे चरण के रण को लेकर ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। मैदान में उतर जनता से वोट की अपील कर रहे नेता टारगेट उन सीटों पर कर रहे हैं जहां 7 मई को मतदान है। बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दौरे पर रहेंगे। शाह आंध्र प्रदेश में 1 और तेलंगाना में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ और ओडिशा में रहेंगे। नड्डा छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो ओडिशा में प्रदेश बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करेंगे। बात अगर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की करें तो पीएम मोदी के साथ इटावा और अयोध्या में मौजूद रहेंगे। इधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का आज आगरा दौरा है, जहां वो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी सुरेश चंद्र के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आरजेडी अपने सहयोगी दलों के दम पर सत्ता में आने को लालायित है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इसके लिए हिंदू मुस्लिम भी कर रहे हैं। और तो और अब तेजस्वी यादव ने सेना में भी हिंदू मुस्लिम का नाम ले लिया है और इस पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाना साध रहे हैं। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। जैसे शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही
एक शहजादे पटना में भी है। सनातन भी खतरे में। सनातन के संतान कभी भयभीत नहीं होते हैं। जब बात सनातन की हो तो प्रधानमंत्री मोदी खुद फ्रंट फुट पर होते हैं और सनातन विरोधियों को चुन चुन कर जवाब देते हैं। ऐसा ही नजारा बिहार की चुनावी रैली में देखने को मिला, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सनातन विरोधी बयान पर जमकर घेरा और कहा कि अब ये लोग सेना में भी हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं। पटना के शहजादे को लगता है पूरा बिहार इनकी जागीर है। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी हमलावर क्यों हैं और आखिरकार क्यों तेजस्वी यादव को घेर रहे हैं, अब ये भी जान लीजिए। दरअसल चुनावों में वोटों को साधने के लिए अब आरजेडी सनातन पर उंगली उठा रही है। चुनाव के बीच वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव अब राष्ट्रपति और सेना को भी अपनी इस नफरत वाली राजनीति में जानबूझकर खींच रही है। तेजस्वी का बयान भी सुनिए, जिसमें वो सनातनियों पर उंगली उठा रहे हैं, एक विशेष वर्ग को भड़का रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातन भी खतरे में। कैसे रे भाई? अरे सब ठग लोग हैं। ये लोग समाज को बांट करके राज करना चाहता है। तो सुना आपने विपक्ष की राजनीति का स्तर कितना गिर गया है। मोदी और बीजेपी पर हमला करने के बजाय तेजस्वी ने सीधे सनातन पर हमला बोल दिया। अल्पसंख्यकों के वोट बैंक को रिझाने के लिए हिंदू मुस्लिमों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस्वी को सीधा जवाब भी दिया और अब प्रधानमंत्री की टीम भी तेजस्वी से सवाल पूछ रही है। जिस तरह मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का प्रयास किया गया कांग्रेस पार्टी का, उसी का तो विरोध हो रहा है। इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में मोदी जी लगे हैं और लालू जी का पूरा परिवार बिहार और देश को लूटने में लगा। सनातन के संतान कभी भयभीत नहीं होते हैं और ये तुष्टीकरण करने वाले लोग सत्ता एन केन प्रकारन